खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से है, जहां मुनामा हॉस्पिटल के संचालक नौशाद अहमद पर गंभीर आरोप लगे हैं। संचालक द्वारा धांधली करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, पीड़ित रिजवान ने शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित रिजवान ने बताया कि उसने अपने बेटे अबूजर अख्तर को ब्लड प्रेशर कम होने के कारण हलीम मुस्लिम कॉलेज स्थित मुनामा हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। मुनामा हॉस्पिटल में अबूजर की सारी जांचें की गई, यहाँ तक कि HIV की भी जांच करा दी गई, जबकि उसे सिर्फ ब्लड प्रेशर कम की समस्या थी। यही नहीं, जांच के नाम से हजारों रुपए ऐंठे गए और तो और अबूजर को 3 दिन ICU में भी रखा गया, जिससे उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ और तबीयत बिगड़ती चली गई। वहीं 3 दिन में करीब 1 लाख रुपए का बिल बना। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से है, जहां मुनामा हॉस्पिटल के संचालक नौशाद अहमद पर गंभीर आरोप लगे हैं। जी हां, संचालक द्वारा धांधली करने का मामला सामने आया है। वहीं पीड़ित रिजवान ने शिकायत दर्ज कराई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मुकेश गौतम जुड़ गए हैं। जी मुकेश जी, मुनामा हॉस्पिटल के संचालक नौशाद अहमद पर गंभीर आरोप हैं, वहीं पीड़ित रिजवान ने शिकायत दर्ज कराई है। क्या कुछ जानकारी मामले पे? जी, आपको बता सकते हैं कि कानपुर क्षेत्र का मामला है, जहां पर दर्ज होगा जिस तरह से मनामा स्कूल जिस तरह से मनामा हॉस्पिटल चल रहा है, उस तरह से आरोप लगाया गया है कि जो पीड़ित है वो बताया कि उसका जो बेटा है, उसके बेटे की लगभग 4 दिन पहले कुछ खराब हो गई थी। उसमें जो बीपी कम होने की वजह से उसको अस्पताल भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि जिस तरह से जब लोग भर्ती अस्पताल में ले गए थे, तो जो अस्पताल संचालक है नौशाद जी, वहाँ पर पूरी तरह से जो आपको बता दें कि दबंगई करता है और जो चाहे आपको फीवर भी आ जाएगा, फीवर आने के बावजूद भी वहाँ पर पूरी तरीके की जाँच की जाती है। जाँच करने के बाद आपको बता दें कि वहाँ पर आपको इससे डरा दिया जाता है। जो पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं, उनको कहा जाता है कि आपके किडनी खराब हो गई है, आपके लीवर में दिक्कत हो गई है। इस तरह से वहाँ पर लोगों को एडमिट किया जाता है और ICU में वहाँ भर्ती कराया जाता है। आपको बता दें कि वहाँ पर लगभग 3 दिन ICU में भर्ती कराया गया था। जो पीड़ित बता रहा है कि उसमें लगभग 1 लाख रुपए का उसका वहाँ बिल बनाया गया। जब बिल उसको माफ करने के लिए बोला गया कि कुछ बिल में कटौती कर दी जाए या कम किया जाए, तो उसने वकील होने का हवाला दे करके वहाँ पर उनको फटका लगा करके बोला कि यहाँ पर जितना भी बिल बनता है उसका बिल आपको भरना पड़ेगा। पता चला उसके बाद जो मरीज था उसकी हालत और भी वहाँ पर जाई थी। जब लोगों मुकेश, क्या पीड़ित ने 1 लाख का बिल भर दिया उस अस्पताल का? बिल्कुल, जिस तरह से जो पीड़ित ने बताया कि जो पूरा बिल बना हुआ था, उसको बिल पूरा भरना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी जब ICU में भर्ती था 3 दिन से लगातार, तो वहाँ पर पता चला कि वहाँ पर उसकी हालत सुधरने की बजाय और भी उसकी हालत गंभीर होती जा रही थी, जिसको लेकर के जब उन्होंने अपना मरीज को वापस मांगा कि मैं दूसरे अस्पताल भर्ती कराऊंगा, तो वहाँ के जो लोग थे वहाँ पर उससे हाथापाई और मारपीट हो गए थे, जिसको लेकर उसने बताया कि वहाँ पर किसी प्रकार से अपने बच्चे को हमने वहाँ निकाल करके मैंने वहाँ पर दूसरे अस्पताल में जब भर्ती कर, जब तब जाकर के उसको राहत मिली, उसका जो स्वास्थ्य ठीक होने लगा था। हालत कैसी है पीड़ित के बेटे की? जिस तरह से बात करते जिस तरह से अस्पताल चल रहे हैं, ये बिल्कुल ये पैसों को जो लूटने वाले लोगों के साथ में अस्पताल चला जा रहे हैं। जो CMO है अपनी पूरी तरह से आंखें बंद करके रखे पड़ा है। कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी भी बहुत बड़ी यहाँ पर लापरवाही नजर आती जा रही है कि जिस तरह से जो वहाँ पर न ही किसी का वहाँ पर डॉक्टर अच्छे होते हैं, न ही उनकी डिग्रियां होती हैं, और बता दें जो अस्पताल बनने होते हैं न ही उनका जो परमिशन होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अस्पताल बन रहा है वो चल रहा है, धारा से चल रहा है। लेकिन उस तरह से जो प्रशासन है उसके खिलाफ कोई भी वहाँ पर कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल कार्रवाई नहीं करता है। मुकेश, पीड़ित की शिकायत के बाद क्या इस अस्पताल पर किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, मतलब जिस तरह से जो दबंग जो नौशाद है संचालक है, वो अपने आप को वकील बताता है कि मैं वकील हूँ, वहाँ पर हमारा कुछ दूसरी करनी। इसी तरह से जो पीड़ित है उसने अपनी बच्चे की जान बचाने के लिए उसको वहाँ से निकाल लिया। आपको बता दो कि अभी तक उसने अभी जो शिकायत है अभी उसने दर्ज नहीं कराई है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने बोला है कि मैं जो CMO है वहाँ पर लिखित जाकर कार्रवाई करूंगा करके, और ये अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की उसने मांग की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारा नाम है रिजवान अहमद। रिजवान जी, क्या समस्या, आपको क्या दिक्कत थी? दिक्कत ये थी कि हमारे बच्चे का बीपी कम हो गया था, और बीपी कम होने से थोड़ा सा हम लोग परेशान हो गए, तो उसको दिखाया वहाँ जाके, तो कहले उसको ICU में शिफ्ट करो।
आईसीयू में, जबकि आईसीयू में शिफ्ट करने की जरूरत नहीं थी उनको। और डॉक्टर गुलेन जमानी ने कहा कि सुबह वहाँ कर दो, मैनामा कर दो, आईसीयू में कर दो। तो आईसीयू में उसने हमारे बच्चे को 3 दिन रखा, 4 दिन रखा, कोई फ़ायदा नहीं मिला। और दूसरी बात क्या है कि दवाओं में जेनरिक दवाओं भी हमको समझ में नहीं आई। और दूसरी बात ये है कि उसको जो है